नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लाया हूं कुछ मॉडल्स के एग्जांपल। जी ऐसे मॉडल्स या फिर मॉडल्स भी कहते हैं, तो उसके एग्जांपल मैं कुछ लेकर आया हूं। यहाँ पर केवल आपको 2-3 बताने वाला हूं, क्योंकि पूरे मॉडल्स को कंप्लीट करना एक ही वीडियो में संभव नहीं है, और अगर होता भी है तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो ऐसे धीरे धीरे मैं कुछ मॉडल्स आपके सामने लेकर आता रहूँगा। आप सबसे पहले ये देखते हैं कि जो मॉडल्स है या फिर जिसे मॉडल्स भी कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये जान ले कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ मे, माइट, और यहाँ पे देख सकते हैं यूज टू और वुड, इसका यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आखिर ये है क्या, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, ये क्या होता है। ये मॉडल्स असल में होता क्या है, एक सहायक क्रिया है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब आप सभी को पता है, कुछ काम है, नाचना, खाना, खेलना, आना जाना, मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। उसके साथ इनका यूज़ किया जाता है। और क्यों किया जाता है, ताकि हमें पता चल सके कि वो जो क्रिया है उसमें, जैसे कि उसमें समर्थता, यानी आप एबल है कि नहीं वो काम करने के लिए, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ, या फिर संभावना, क्या ये हो सकता है, बारिश हो सकती है, हम खेल सकते हैं, इस प्रकार की संभावना। या फिर कोई इजाज़त, यानी कि आप किसी से कुछ चीज़ का इजाज़त मांग रहे हैं, क्या मैं ये कर सकता हूँ। तो इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग वाक्य के प्रकार होते हैं, जिसको हम मॉडल्स की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। तो इसके लिए मॉडल्स का यूज़ करते हैं। मॉडल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने बताया कुछ आपके लेकर आया हूँ आज मैं। कैन होता है, कुड होता है, कुड हैव होता है, मे होता है, माइट होता है, शुड होता है, शुड हैव होता है, मस्ट, आउट टू, बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे आपको आज मैं जो बताने वाला हूँ आपको बता रहा हूँ। मैं मे का यूज़ बताने वाला हूँ, यूज टू का बताने वाला हूँ, वुड का आपको यूज़ बताने वाला हूँ। मॉडल्स का यूज़ हम कैसे करेंगे और बाकी सभी का मैं धीरे धीरे लेकर आता रहूँगा। ठीक है, डिटेल में इससे समझाया अभी मैं, क्योंकि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडल्स है क्या। अब हम देखते हैं सबसे पहला मॉडल, जिसे हम यहाँ पे मे। तो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मे का यूज़। तो मे का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो मे का यूज़ सबसे पहले हम करते हैं पॉसिबिलिटी, कोई संभावना है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता था। तो अब वहाँ पे क्या करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। सबसे पहले पॉसिबिलिटी के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। संभावना व्यक्त करने के लिए मे का यूज़ करते हैं, जैसे कि आज बारिश हो सकती है, हो सकती है। सकना, मैंने बताया था मे का यूज़ सकना, संभावना बता रहा है, हो सकती है, तो हम क्या बोलेंगे, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। ठीक है, मे यानी हो सकना, रेन यानी बारिश, टुडे यानी आज। सेकेंड, ये तुम्हारे साथ भी तो हो सकता है, संभावना बता रहे, पॉसिबिलिटी, ऐसे भी तो हो सकता है तुम्हारे साथ, तो उसमें भी हम मे का यूज करते हैं। इट मे ऑल्सो हैपन विथ यू, इट मे ऑल्सो, मे यानी वही बताया आपको, हो सकता है, ऑल्सो यानी भी, हैपन यानी हो, हैपन यानी कुछ काम होना, विथ यू यानी तुम्हारे साथ, ये तुम्हारे साथ भी तो हो सकता है, इट मे ऑल्सो हैपन विथ यू। आप मे का यूज भी करते हैं, माइट का भी करते हैं, तो माइट का भी अलग दिन आपको बता दूंगा। बिल्कुल मे या माइट का यूज लगभग वैसे ही होता है। उसके बाद जैसे आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, तो इसे हम इट माइट रेन टुडे भी बोल सकते हैं। तो मे और माइट में बहुत कम फर्क होता है, यानी कि संभावना के ऊपर डिपेंड करता है, ज्यादा संभावना है और कम संभावना है, तो ज्यादा संभावना है तो मे, कम संभावना तो माइट, इस प्रकार से यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, वो किसी को भी मार सकता था, ही मे हैव किल्ड एनीवन, मे हैव का यूज करेंगे, मार सकता था, वो किसी को भी मार सकता था। ही मे हैव किल्ड एनीवन, मार सकती थी, तो सी मे हैव ऐसे हो जाता। और देखिए, उस दिन बारिश हो सकती थी, इट मे हैव रेन दैट डे। ठीक है, रैन, रैन लिखा हुआ, रैन यानी बारिश, पास्ट टेंस है इसलिए थी लिखा हुआ, इसे रैन हो गया, रैन का। इट मे हैव रैन दैट डे, दैट डे यानी उस दिन बारिश हो सकती थी। तो देखिए, सकती थी के लिए भी हमने यहाँ पे मे का यूज किया, मे हैव का यूज कर रहे हैं ज्यादातर। आप देखें, मे हैव पास्ट टेंस में है, इसलिए अभी आपको क्लियर हो गया। मे का यूज एक तो होता है संभावना बताने, पॉसिबिलिटी के लिए, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता था। अब मे का यूज और क्या होता है, परमिशन लेने के लिए, किसी से परमिशन लेना है हमको, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, क्या मैं खा सकता हूँ, क्या मैं बैठ सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ। तो इसके लिए हम भी मे का यूज करते हैं। आप सभी ने देखे होंगे, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा भी हूँ पहले, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। तो देखिए, क्या यानी तो वैसे सकना का मतलब तो कैन भी होता है, कैन आई कम इन भी बोल सकते हो, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। लेकिन यदि हम किसी से हम इज्जत से बात करते हैं, किसी को आदर देना चाहते हैं, हमारे सर से पूछ रहे हैं, तो हम अपने दोस्त सर से ऐसे बोल सकते हैं, कैन आई प्ले विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। लेकिन यदि कोई बड़े हैं, उससे हमें बोलना है, क्या मैं तुम्हारे आपके साथ खेल सकता हूँ, तो मे आई प्ले विथ यू, मे आई, तो वहाँ पे मे का यूज करते हैं आदर देने के लिए, किसी को इज्जत देने के लिए। ठीक है, कैन का मतलब भी सकना होता है, मे का मतलब भी सकना होता है, लेकिन परमिशन ले रहे हैं तो किसी को इज्जत दे रहे हैं, तो हम वहां पे ज्यादातर मे का यूज करना ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो देखिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, हम ऐसे ही बोल सकते हैं कैन आई कम इन, लेकिन मैंने अभी आपको बताया मे आई कम इन ज्यादा अच्छा होगा किसी को आदर देने के लिए। सेकेंड,
क्या मैं बैठ सकता हूँ, मे आई सिट, मे आई सिट, ठीक है। तो क्या मैं बैठ सकता हूँ, मे आई सिट। फिर मैंने वही बताया, क्या मैं बैठ सकता हूँ तो कैन आई सिट भी बोल सकते हैं, लेकिन मे आई सिट ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद देखिए, क्या मैं तुम्हारी किताब एक बार देख सकता हूँ, मे आई सी, क्या मैं देख सकता हूँ योर बुक वंस, वंस यानी एक बार, मे आई सी योर बुक वंस, क्या मैं तुम्हारी किताब एक बार देख सकता हूँ। अब देखिए इसे कितना सारा बना सकते हो, क्या मैं बैठ सकता हूँ, मे आई सिट, क्या मैं खा सकता हूँ, मे आई ईट, क्या मैं दौड़ सकता हूँ, मे आई रन, क्या मैं खेल सकता हूँ, मे आई प्ले। तो अब देखिए कितना सारा आप बना सकते हैं। घर में कुछ बात हो रही है, कुछ सेंटेंस बोलना है, बाहर बोलना है, ऑफिस बोलना है, तो इससे रिलेटेड आप मे आई से कितने सारे बना सकते हैं, किसी से परमिशन लेना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, मे का और एक यूज़ देख लेते हैं। मे का एक यूज़ होता है विश। विश यानी होती है इच्छा व्यक्त करने के लिए, यानी आपकी कोई इच्छा है, काश मुझे ऐसे हो जाता, काश तुम सफल हो जाते, काश तुम्हारे साथ ऐसे होता, काश मेरे साथ ऐसे होता, तो विश का यूज़ करते हैं। विश जैसे कि भगवान करे आप सफल हो जाएं। तो ज़्यादातर मैंने बताया इंग्लिश में क्या होता है, स्पोकन इंग्लिश में जैसे लिखा है भगवान लिखा था, भाई भगवान बोलना जरूरी नहीं है, हम ऐसे ही बोल देते हैं भगवान आपकी इच्छा पूरी करे, सफल करे, तो हम हिंदी में ऐसे बोल देते हैं। लेकिन आप इंग्लिश में यूज़ करोगे तो जरूरी नहीं कि भगवान का यूज़ वहाँ करना ही करना है। आप क्या बोलोगे, मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड, आप सफल हो जाए, तो उसे हम ऐसे बोल सकते हैं भगवान करे आप सफल हो जाए, तो मे यू सक्सीड, आप सफल हो जाए। उसके बाद आपकी और इच्छा क्या है, भगवान आपको बड़ा आदमी बनाए, तो आप क्या बोल सकते हैं, मे यू बिकम अ रिच मैन, मे यू बिकम यानी वही बताया ना, हो जाना, बन जाना। रिच मैन, रिच मैन यानी अमीर आदमी, तो बड़ा आदमी। अब देखिए यहाँ पे बड़ा आदमी तो बिग मैन ऐसे ना, बिग यानी बड़ा होता है, लेकिन आप सभी को पता है बड़ा आदमी का मतलब क्या होता है। हम ज्यादातर क्या होता है, बहुत बड़ा आदमी है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा मोटा आदमी, लंबा आदमी, बहुत बड़ा आदमी है बहुत पैसे वाला आदमी है। इसे मैंने बोला स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है, बिल्कुल ट्रांसलेशन करना अलग चीज होता है, स्पोकन इंग्लिश में अलग होता है। जो लिखा है उसके हिसाब से हम कुछ भी मतलब मिलता जुलता बोल सकते हैं, उसमें बंधन नहीं होता है, ठीक है। भगवान आपको बड़ा आदमी बनाए, मे यू बिकम अ रिच मैन, भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे बोलते हैं हम, भगवान आपको आशीर्वाद दे, आशीर्वाद देना ब्लेस करना, मे गॉड ब्लेस यू। तो मे का यूज कर रहे हैं, मे यानी किसी की इच्छा व्यक्त करो, मे ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो सकता है, तो ये तुम्हें मेरी उम्र लग जाए, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब आप बोलेंगे मेरी उम्र, तो माई लाइफ तो कहीं लिखा ही नहीं है, मैंने आपको वही बताया। इसलिए ये सब स्पोकन इंग्लिश में ऐसे होता है, जो लिखा है सेम उसकी मीनिंग निकले जरूरी नहीं है, आप उसके जगह दूसरा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको बोलना है तुम्हारी मेरी उम्र लग जाए, या आपको बोलना है तुम्हारी उम्र लंबी हो, या आपको बोलना है तुम बहुत साल तक जियो, इतने सारे बहुत सारे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन सभी के इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हो, मे यू लिव लॉन्ग, बस इतना बोल दो। आप उसका मतलब कुछ भी निकाल सकते हो कि लंबी उम्र तक जियो, बहुत जियो, ज़्यादा उम्र तक जियो, आपकी आयु लंबी हो, कुछ भी आप हिंदी में बोल सकते हो। इंग्लिश में बोला तो मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। मे यू विश, आप विश कर रहे हो, इच्छा है आपकी, आप बोल रहे हो कि मेरी इच्छा है आप बहुत लाइफ जियो, लंबी लाइफ जियो। आगे, भगवान हमें माफ करे, मे गॉड फॉरगिव अस, फॉरगिव अस यानी माफ करना, क्षमा करना, भगवान हमें माफ करे, मे गॉड फॉरगिव अस, सॉरी। तो देखिए इस प्रकार से मे का यूज आपने देखा कि हो सकता है के लिए, यानी कि परमिशन, पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए और विश के लिए। अब आगे बढ़ते हैं यूज टू का यूज, ठीक है। यूज टू का यूज हम कब करते हैं, किया करता था या कुछ करता था, इस प्रकार से आपको बताना है कि अरे मैं ऐसे किया करता था। अपनी आप मान के चलो हॉबी बता रहे हो कि मैं पहले ऐसे करता था, तो उसके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल, मैं सुबह जल्दी उठता था या उठा करता था, तो आप क्या बोलोगे, आई यूज टू का यूज करो। आई यूज टू मैं किया करता था, गेट अप यानी उठना, अर्ली यानी जल्दी, इन द मॉर्निंग यानी सुबह। आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता था, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो मैं सुबह जल्दी उठा करता था। आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम मुझे उठाते थे, आप क्या बता रहे हो, तुम मुझे उठाते थे या फिर तुम मुझे उठाया करते थे, ऐसे ही बोल सकते हो। उसके लिए आपको यूज करना है यू यूज टू वेक मी अप, यू यूज टू तुम किया करते थे, वेक मी अप मुझे उठाया, इस प्रकार से। तो तुम मुझे उठाते थे या फिर तुम मुझे उठाया करते थे, यू यूज टू वेक मी अप, ठीक है। अब देखते हैं, हम बचपन में साथ साथ खेलते थे या फिर हम बचपन में साथ साथ खेला करते थे। वी यूज टू प्ले टुगेदर, टुगेदर यानी साथ साथ, एक साथ, इन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी बचपना जिसे हम कहते हैं। वी यूज टू प्ले टुगेदर इन चाइल्डहुड,
हम बचपन के साथ या हम बचपन में साथ साथ खेलते थे। वो स्कूल नहीं जाता था, या फिर आप बोल सकते हो वो स्कूल नहीं जाया करता था। ही डिडंट यूज टू गो टू स्कूल। ही डिडंट यूज टू गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाया करता था या नहीं जाता था। फिर देखते हैं, क्या वो केवल 2 घंटे तक सोता था? डिड ही यूज टू स्लीप ओनली फॉर 2 hours? 2 hours, हावर्स नहीं पढ़ेंगे, आवर्स पढ़ेंगे। डिड ही, तो जब क्वेश्चन पूछते हैं पास्ट टेंस है तो डिड का यूज करते हैं, और वह के लिए ही। डिड ही यूज टू किया करता था, क्या वो किया करता था? स्लीप यानी सोना, ओनली यानी केवल, फॉर यानी के लिए, जब हम यूज करते हैं से या फिर के लिए, तो फॉर यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है? समय, कुछ समय बताते हैं तो फॉर या सिंस का यूज करते हैं, और आपको बताया फॉर या सिंस का यूज कब फॉर लगता है कब सिंस लगता है, मेरी वीडियो में देख लेंगे टेंस वाले में। 2 hours, 2 घंटे के लिए, इस प्रकार से। क्या वो केवल 2 घंटे सोता था? डिड ही यूज टू स्लीप ओनली फॉर 2 hours, इस प्रकार से। तो यूज टू का मतलब आपको पता चल गया, किया करता था या करता था। तो आप यूज टू का, जैसे एक राजा, मतलब एक राजा रहा करते थे, तो देयर वॉज यूज टू अ किंग, ठीक है, इस प्रकार से। मैं दौड़ा करता था, आई यूज टू रन। मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले। इस प्रकार से बहुत सारे से बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, वुड। अब देखिए वुड का भी बहुत सारा यूज होता है। वुड का यहाँ पे 2 यूज आपको बताने वाला। पहला यूज देखिए वुड का, यानी बीती, यहाँ पे लिखा हुआ है बीते हुए कल में कही हुई भविष्य की बात, यानी आपको समझ नहीं आया अभी बता रहा हूँ। जैसे मैं आज प्रेजेंट टेंस में बोल रहा हूँ कि मैं कल जाऊंगा, मैं बोलूंगा मैं कल जाऊंगा, तो ये आज बोल रहा हूँ प्रेजेंट टेंस में, अभी के टेंस में बोल रहा हूँ कि मैं कल जाऊंगा, तो वहां पे विल का यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूंगा कि मैंने कल बोला था कि मैं जाऊंगा, यानी मैं पास्ट टेंस में बोल रहा हूं कि मैं जाऊंगा, समझ आ रहा है आपको? मैं कल बोला था कि मैं जाऊंगा, तो इस प्रकार से जब यूज होता है कि बीते हुए कल में, जब मैंने बीते हुए कल में बोला है कि भविष्य की बात कि अरे यार मैं ऐसे करूंगा, देखिए आप एग्जांपल देखो समझ आएगा, तब हम विल का यूज नहीं करते हैं, हम वुड का यूज करते हैं विल की जगह। जैसे उसने कहा, अब ये पास्ट टेंस हो गया, उसने कहा, क्या कहा? कि वो हमारी मदद करेगा। तो देखिए उसने कहा तो ये पास्ट टेंस हो गया, और मदद करेगा, गा गी गे, फ्यूचर टेंस। तो पास्ट टेंस में उसने कहा फ्यूचर टेंस की बात, अभी नहीं बोल रहा है, अभी बोलता तो विल का यूज करते हैं कि मैं कह रहा हूं कि वो मेरी मदद करेगा, तो फिर ये तो प्रेजेंट टेंस वाली बात होगी। उसने कहा यानी पास्ट टेंस में यदि वो फ्यूचर टेंस की बात करता है तो विल की जगह हम वुड का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए उसने कहा कि वो हमारी मदद करेगा, तो ही सेड दैट, उसने कहा ही वुड हेल्प अस। अब यहाँ पे ही विल हेल्प अस नहीं आएगा क्योंकि पास्ट टेंस में बोला था, इसलिए वुड का यूज करेंगे। ही सेड दैट, उसने कहा ही वुड हेल्प अस, कि वो हमारी मदद करेगा। और एग्जांपल देखते हैं, मुझे मालूम था पास्ट टेंस की बात हो गई, कि वह जीतेगा, फ्यूचर टेंस। यानी पास्ट टेंस में जब फ्यूचर टेंस की बात करता हो तो हम विल की जगह वुड का यूज करते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस यदि मैं बोलता कि मुझे मालूम है कि वो जीतेगा, तो मैं क्या बोलता? आई नो दैट ही विल विन। आई नो दैट, न्यू का नो हो जाता है, न्यू यानी पास्ट टेंस में नो का न्यू हो जाता है, ठीक है। ये सब आपको समझ आ रहा है कि यदि पास्ट टेंस में कुछ फ्यूचर टेंस के बारे में हो रहा है तो विल का वुड हो जाता है। मुझे मालूम था कि वह जीतेगा, आई न्यू दैट ही वुड विन। अब मुझे मालूम है कि वह जीतेगा, यदि है प्रेजेंट टेंस में बोल रहा हूं तब वुड के जगह हम विल का यूज करेंगे, आई नो दैट हो जाएगा, ठीक है। आई नो दैट ही विल विन, इस प्रकार से। अब देखते हैं आगे, मैंने कभी नहीं सोचा था, पास्ट टेंस नहीं सोचा था, कि वह इतना स्वार्थी होगा, फ्यूचर टेंस गा, था यानी पास्ट टेंस, गा गी गे यानी फ्यूचर टेंस। तो पास्ट टेंस में फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, उसने नहीं सोचा था कि वह स्वार्थी होगा। आई हैड, मैंने वाली बात हो रही है, मैंने नहीं सोचा था, तो आई हैड नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं के लिए नेवर का यूज करते, थॉट यानी सोचना, मैंने कभी नहीं सोचा था, आई हैड नेवर थॉट दैट यानी कि ही वुड बी दिस मच सेल्फिश, दिस मच यानी इतना ज्यादा, सेल्फिश यानी स्वार्थी होगा, तो होगा के लिए हमने वुड का यूज किया, विल का नहीं किए, ठीक है। अब देखिए, मुझे संदेह नहीं था कि तुम जीतोगे, फिर मुझे संदेह नहीं था पास्ट टेंस कि तुम जीतोगे, फ्यूचर टेंस, तो पास्ट टेंस में फ्यूचर टेंस की बात होगी तो वुड की जगह, विल की जगह वुड का यूज होगा। जैसे आई हैड नो डाउट, मुझे डाउट नहीं था, संदेह नहीं था, दैट कि यू वुड विन, यू वुड विन, तो यहाँ पे यू विल विन, सॉरी यू विल विन नहीं बोल के यू वुड विन बोलेंगे। मुझे लगा कि वो कभी नहीं आएगा, मुझे लगा यानी पास्ट टेंस की बात कि वो कभी नहीं आएगा, फ्यूचर टेंस।
आई थॉट मैंने सोचा या मुझे लगा दैट कि ही वुड नेवर कम, ही वुड नेवर कम, वह कभी नहीं आएगा, वुड धोखे से लिखा गया है, ही वुड नेवर कम, ठीक है। आई थॉट मुझे लगा दैट ही वुड नेवर कम। अब यहीं पे अगर ऐसे आता मुझे लग रहा है कि वह कभी नहीं आएगा, तो मैं क्या बोलते हैं यहाँ पे आई थिंक, मैं सोच रहा हूँ, आई थिंक दैट ही विल नेवर कम, ही विल, ऐसे हो जाता, थिंक हो जाता और विल हो जाता। तो इस प्रकार से वुड का यूज यहाँ पे होगा। अब वुड का यूज अब और कब कर सकते हो, यहाँ पे वुड का यूज मैंने क्या बताया, पास्ट टेंस में जब फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो वुड का यूज करते हैं। अब वुड का एक और यूज देखिए, फिर आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। वुड निवेदन करने के लिए, रिक्वेस्ट करने, किसी से कुछ मांग रहे हो ना, निवेदन कर रहे हो कि मेरी मदद कर दो, ये काम कर दो, तो आप वुड का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि क्या तुम कृपया मेरी मदद करोगे, क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो आप क्या बोलोगे, वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी। डायरेक्ट आप ऐसे बोल सकते हो, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। लेकिन यदि आप किसी से निवेदन कर रहे हो, अच्छे से बोल रहे हो, तो आप वहां पे वुड का यूज करोगे, वुड यू प्लीज हेल्प मी। उसी प्रकार से क्या तुम कृपया दरवाजा खोल दोगे, कृपया, कृपया, क्या आप कृपया दरवाजा खोल दोगे, प्लीज, वुड यू प्लीज ओपन द डोर, वुड यू, देखिए निवेदन कर रहे हैं, क्या आप दरवाजा खोल दोगे, वुड यू प्लीज ओपन द डोर। क्या आप खेलना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू प्ले, ऐसे बोल सकते हो। यहाँ पे देखिए, जब हम बोल रहे हैं क्या आप खेलना पसंद करेंगे, देखिए फ्यूचर टेंस करेंगे, तो हम यहाँ पर भी वुड का यूज कर रहे हैं, क्या आप खेलना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू प्ले। तो देखिए सभी जगह फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस में हम क्या कर रहे हैं, किसी से निवेदन कर रहे हैं कि क्या आप ऐसे करोगे, क्या आप वैसे करोगे, क्या आप कर दोगे, तो हम वहाँ पे वुड का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए वुड का यूज़ निवेदन करने के लिए, वुड का यूज़ पुराने पास्ट टेंस में फ्यूचर टेंस की बात करने के लिए। यूज टू का यूज़ हम कब करते हैं, जब किया करता था या करता था वाली जो सेंटेंस में यूज टू का यूज़ करते हैं। मे का मैंने बताया विश, आपकी कोई इच्छा बताने के लिए। एक मे का यूज़ होता है परमिशन, किसी से अनुमति मांगने के लिए, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ। मे का यूज़ और क्या होता है, पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए कि ऐसे हो सकती है, ऐसा हो सकता था, तो उसके लिए हम मे का यूज़ करते हैं। तो मे और हमने यूज टू और वुड का यूज़ जाना। आपको कैसे लगा प्लीज़ बताएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन सबको रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता इंग्लिश में, आप सभी को पता है। लेकिन आपको इससे फ़ायदा मिला कि नहीं, मेरे वीडियो से कुछ तो फ़ायदा मिला होगा। यदि फ़ायदा मिला तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे, कोई डाउट होगा तो वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और बहुत सारे मॉडल्स हमारे पास बचे हुए हैं, इसके अलावा कंजक्शन बचे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ है इंग्लिश में, तो वो सब हम धीरे धीरे, प्रीपोजिशंस होते हैं, तो वो सब धीरे धीरे मैं सब कंप्लीट करते आऊँगा। ट्रांसलेशन बताऊँगा, वो तो बताता ही हूँ, टेंस, ये सब चीज़ कंप्लीट करने वाला हूँ। कंप्लीट इंग्लिश जो मेरा चैनल है, इसलिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि सब्सक्राइबर नहीं है तो बहुत काम की चैनल है आपके लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।